हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रा क्लासेस। आज की ये वीडियो कोई करंट अफेयर का न्यूज़ नहीं है, ये बस एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। एक्चुअली एक आइलैंड न्यूज़ में था, तो उसके बारे में मैं रिसर्च कर रहा था नेट पे वीडियो बनाने के लिए। तो उसके बारे में पढ़ते पढ़ते मैं थोड़ा दूर निकल गया और मुझे एक दूसरा आइलैंड मिला। उसकी स्टोरी मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी, इसलिए मैंने सोचा उस पर एक वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर करूँ। ऑलराइट, तो इस स्टोरी का नाम क्या है? ला आइला दे लास म्यूनिकस। ये एक मेक्सिकन लैंग्वेज है। इसका मतलब होता है द आइलैंड ऑफ डेड डॉल्स, मरी हुई गुड़ियों का आइलैंड। ठीक है, इसका प्रीमाइस क्या है, किस बारे में ये स्टोरी? कि एक आइलैंड है मेक्सिको में, छोटा सा अनइनहेबिटेड, वहाँ पे कोई रहता नहीं है, सुनसान। ठीक है, उसकी खासियत क्या है कि आप जब उस आइलैंड पर जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पर हज़ारों पेड़ हैं। ठीक है, हज़ारों की तादाद में पेड़ हैं और हर पेड़ से एक डॉल लटक रही है, टूटी फूटी पुरानी। किसी की आँख नहीं है, किसी के बाल नहीं है, किसी के हाथ पैर नहीं है, और वो एक धागे से बंधी हुई है, पेड़ की टहनियों से लटक रही है। ठीक है, आप उसको देखेंगे तो आपको बिल्कुल किसी हॉलीवुड हॉरर मूवी का सीन लगेगा, बट द डिफरेंस इज़ ये रियल है। ठीक है, बहुत ही क्रीपी सा सीन है और उस आइलैंड पर कोई रहता नहीं है। ठीक है, तो वो डॉल्स कहाँ से आई, कैसे आई, कौन लेके आया, किसने बांध के लटकाया, ये स्टोरी मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, सो लेट्स फाइंड आउट। और मैंने जब इस आइलैंड के बारे में पढ़ा तो मैंने काफ़ी रिसर्च की, 4-5 डिफरेंट आर्टिकल्स पढ़े। ठीक है, किसी में कोई वर्जन लिखा हुआ था स्टोरी का, किसी में कोई वर्जन लिखा हुआ था, कहीं पे कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी, कहीं पे कम इन्फॉर्मेशन थी। तो सारी पढ़ने के बाद मैंने एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो बनाई है। ठीक है, सारी स्टोरी इसमें पूरी मैं बताऊँगा शुरू से लास्ट तक। ठीक, तो ये बात है 1920s के समर की, 1920 की बात है, गर्मियों के दिन थे। एक छोटा सा गांव है मेक्सिको में, जोशीमिल्को नाम है गांव का। तो उस गांव में एक फैमिली रहती थी। ठीक है, हस्बैंड, वाइफ और एक उनकी बच्ची छोटी सी 10-11 साल की। हस्बैंड एक गरीब किसान था। ठीक है, और वो गांव भी बहुत छोटा सा था, बहुत ही कम लोग रहते थे और बहुत ही कटा सा गांव था। मतलब कोई बाहर का जल्दी आता नहीं था, सिर्फ गांव वाले रहते थे। और इतना छोटा गांव था कि अगर कोई नया आदमी आ जाए तो लोग पहचान जाते थे कि गाँव का नहीं है, कोई बाहर का है। ठीक है, तो वहाँ पर एक गरीब किसान अपनी फैमिली के साथ रहता था, एक उसकी वाइफ और एक छोटी बच्ची 10-11 साल की। तो एक दिन की बात है, उस गांव में एक औरत आई बाहर से। ठीक है, उस गांव की नहीं थी, बड़ी अजीब सी औरत। ठीक है, वो आई और वो किसी से कुछ बोल नहीं रही थी, बस वो देखकर इधर उधर से गुजर रही थी। तो लोगों ने पहले उसको देखा तो इग्नोर किया, लेकिन बाद में वो सबको देख देख के हल्का सा मुस्कुरा रही थी और आगे बढ़ती जा रही थी, किसी से बात नहीं कर रही थी। तो लोगों को कुछ सस्पिशन लगा कि कोई बच्चा चोर तो नहीं है, बच्चों को उठा ले जाए। तो सब अपने अपने घर में चले गए। ठीक है, और वो औरत जहाँ जहाँ से जाती थी लोग अपने अपने दरवाजे बंद कर रहे थे। ठीक, और वो औरत कुछ नहीं बोल रही थी, हंसते हुए आगे बढ़ी जा रही थी। ऐसे उसने पूरे गांव का एक राउंड लगाया और गांव से बाहर निकल गई। ठीक है, तो लोगों ने थोड़ी देर तक उसके बारे में बात की, फिर भूल गए। उन्होंने सोचा शायद कोई पागल औरत होगी, आई होगी, ऐसे भूल के रास्ता वापस चली गई। ठीक है, लोग भूल गए। फिर उस रात में अचानक क्या हुआ, एक मिस्टीरियस सी घटना घटी कि रात में सारे बच्चे एक साथ उठकर रोने लगे। जितने बच्चे थे उस गांव में, वो सब अचानक से एक साथ उठकर रोने लगे रात में। ठीक है, इंक्लूडिंग ये इसकी बच्ची, जिस किसान की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, उसकी बच्ची भी रोने लगी। तो सबने पूछा क्या हुआ, तो सारे बच्चों ने सेम रीज़न बताया कि उनके सपने में वही औरत आई थी जो गांव में घूम रही थी दिन में। ठीक है, और सारे बच्चे रोने लगे और उसके बाद वो कुछ अजीब हरकतें करने लगे। ठीक है, अपना सरवर पटकने लगे, चिल्लाने लगे और चुप नहीं हो रहे थे। गांव में एक लोकल डॉक्टर था, उसको बुला के लोग लाए, तो उसको कुछ समझ नहीं आया। उसने कुछ दे दिया एनेस्थीसिया टाइप का बच्चों को बेहोश करने के लिए कि सो जाएंगे, सही हो जाएंगे। बच्चे सो गए पर बच्चे ठीक नहीं हुए, और उसके बाद से ही सारे बच्चे ऑलमोस्ट बीमार रहने लगे और कुछ बच्चों की डेथ हो गई। ठीक है, तो ये जो किसान था उसकी बच्ची की भी डेथ हो गई उसी बीमारी से। तो जब से उस बच्ची की डेथ हुई, किसान का मेंटल हेल्थ थोड़ा बिगड़ने लगा। मतलब किसान को बहुत सदमा लगा, वो अपनी बच्ची से बहुत प्यार करता था, उसको बहुत सदमा लगा इस चीज़ का, और वो धीरे धीरे उसका मेंटल हेल्थ बिगड़ने लगा उस किसान का, और वो थोड़ी अजीब हरकतें करने लगा वो खुद। ठीक है, हल्का सा पागल होने लगा, लोग कहते हैं। ठीक, तो कुछ दिन ऐसा ही चला। उसके बाद वो किसान एक दिन अपनी वाइफ से बोला कि मैं जा रहा हूँ घर छोड़ के, अब मैं यहाँ नहीं रह सकता इस गाँव में। ठीक है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता यहाँ पर। और वो एक दिन सुबह उठ के गांव से बाहर चला गया। वो गांव से थोड़ा ही आगे बढ़ा, उनका जो गांव था वो एक कोस्ट पे था। ठीक है, सागर के किनारे, नदी के किनारे। वो बोट से क्रॉस करके गया तो उस रास्ते में एक आइलैंड मिला। वो आइलैंड उस गांव से थोड़ी दूरी पे था, जिस आइलैंड की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, वही आइलैंड था वो। उस आइलैंड पे गया और उसने देखा उस आइलैंड पे कोई नहीं रहता है। ठीक है, तो उसने अपनी बोट वहीं पे बांधी आइलैंड पे और वहीं पे बैठ गया और उसने सोचा आज से मैं इस आइलैंड का केयर टेकर हूँ, यहाँ तो कोई रहता नहीं है।
ठीक है। वो आइलैंड पे कोई नहीं था, अकेला वो था और वो आइलैंड पे बैठ गया। थोड़ी देर वो बैठा था, फिर उसने देखा कि सामने नदी में एक लाश बहती हुई आ रही है, बच्ची की 10-11 साल की, ठीक है। फेस डाउन, मुंह उसका नीचे था, 10-11 साल की थी। उसने सोचा ये बच्ची कैसे मतलब यहाँ आ गई। उसने देखा तो बच्ची मतलब ज़िंदा नहीं थी, ठीक है। तो उसने खींच के उसको बाहर निकाला और उसको लगा ये जैसे उसी की बच्ची है। हालांकि वो बच्ची नहीं थी, जिसको उसको लगा ये उसकी खुद की बच्ची है, ठीक है, जिसकी डेथ हो गई थी। उसने उसको खींच के बाहर निकाला और जैसे उसने उसको बाहर निकाला, पीछे से एक डॉल भी आ रही थी बहती हुई उसके लड़की के, ठीक है। उसने उस डॉल को भी खींच के बाहर निकाला। उसको लगा कि ये डॉल इसी लड़की की होगी। उसने सोचा अब इसका क्या करूं, लड़की की डेथ हो गई है। तो उसने उसी आइलैंड पे फिर रिचुअल का इंतज़ाम किया, एक कब्र को डिग किया और उस लड़की को उसमें दफन कर दिया, ठीक है। और उसने सोचा इस डॉल का क्या करूँ, तो उसने उस डॉल को उसी लड़की की कब्र के ऊपर लटका दिया धागे से बांध के, ठीक है। और क्योंकि वो आइलैंड पे अकेले रहता था तो पूरे दिन उसी जो लड़की की कब्र थी और वो डॉल उसको घूरा करता था, सोचता था और क्या करे। उसको बहुत बुरा लग रहा था। उसने सोचा देखो इतनी छोटी सी लड़की की डेथ हो गई और उसको लगा शायद ये डॉल देखकर वो लड़की खुश होगी, इसलिए उसने डॉल उसके ऊपर लटका दिया। पर उसको ऐसा फील होने लगा कि लड़की शायद खुश नहीं है अंदर, ठीक है, ये डॉल से। तो उसको लगा कि शायद मुझे और डॉल लानी चाहिए, एक डॉल से काम नहीं होगा, ठीक। तो वो बोट लेके निकला और आसपास के गाँव में गया। कूड़ों में जितनी भी डॉल पुरानी बच्चों की टॉयज़ पड़े थे टूटे हुए, वहाँ से वो डॉल ढूंढ ढूंढ के लाता था, ठीक है। जिस गांव में जाता वो मशहूर हो गया था कि डॉल कलेक्टर है, ठीक है। लोग उसको पागल कहते थे, पत्थर मारते थे कि ये पुराने कूड़ों में पता नहीं क्या ढूंढा करता है। वो डॉल ढूंढता था, ठीक है। वो आसपास के गांव में जाता था, डॉल जो भी मिलती थी उसको लेके आता था और पास में पेड़ पे लटका देता था। वो उस लड़की को खुश करना चाहता था, ठीक है, कि जितनी ज़्यादा डॉल होगी लड़की उतनी ज़्यादा खुश होगी, उसका ये मानना था। तो ऐसे करते करते उसने अपनी ज़िंदगी के 40-50 साल गुजार दिए। तो इस तरह उस आइलैंड पे इतनी ढेर सारी डॉल्स आ गई, ठीक है। तो जब तक वो ज़िंदा था तो लोग वहाँ डरते थे, नहीं जाते थे कि पता नहीं और क्या क्या होगा आइलैंड पे। लेकिन फिर एक दिन उसकी डेथ हो गई। फिर आसपास के लोग उस आइलैंड पर गए और वहाँ का नज़ारा देखा क्रीपी, कि कैसे तरह तरह की डॉल टूटी फूटी पेड़ से लटक रही हैं। फिर धीरे धीरे बात आसपास हर जगह फैल गई कि एक ऐसा आइलैंड है जहाँ पर इस तरह की डॉल्स लटक रही हैं। धीरे धीरे बात ये गवर्नमेंट को भी पता चल गई। तो प्रेजेंट स्टेटस क्या है उस आइलैंड का, अभी उसको गवर्नमेंट ने टूरिस्ट डेस्टिनेशन घोषित कर दिया है। वहाँ जाने का टिकट लगता है, पहले तो फ्री था, लेकिन जब उसकी डेथ हो गई किसान की और लोग वहाँ पे जाने लगे देखने के लिए, और जब फेमस होने लगा, लोग जाके वीडियोस बनाने लगे, तो गवर्नमेंट को पता चला कि काफ़ी यहाँ पे लोग आ रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने उसको टूरिस्ट डेस्टिनेशन घोषित कर दिया कि यहाँ पर लोग आएँ और देखें, और उसको अपने अंडर में ले लिया और वहाँ पर टिकट लग गया। अब लोग सिर्फ घूमने जाते हैं तो वहाँ पर जाते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट से इजाज़त लेके। और लोग शूटिंग के लिए भी जाते हैं, हॉरर मूवीज़ की शूटिंग के लिए भी लोग वहाँ जाते हैं, ठीक है। और आपको पता होगा कुछ लोग एडवेंचरस ट्रैवलर होते हैं, उनको ऐसी जगहों पर जाना पसंद होता है, ऐसे क्रीपी प्लेसेस पर, हॉन्टेड प्लेसेस पर। तो कुछ टूरिस्ट जो यहाँ पर गए और यहाँ पे रात गुजारी है, उनका ऐसा दावा है कि यहाँ पर अक्सर रात को एक बूढ़ी औरत घूमती नज़र आती है। Alright, so with this we come to the end of this story. आपको ये स्टोरी कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। See you in some other video. Till then, take care.